वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। हमेशा खुश रखें और खुश रहें। ठीक है जी। तो खैर आज बनाने जा रही जी, पहले तो सबसे पहले सुबह सुबह का टाइम है, गुड मॉर्निंग। और आज बना रही हूँ जी लच्छेदार पराठे हैं, साथ में ब्रेड है और अंडे हैं। असल में ये पराठे बनाने का रीज़न यही है, वरना मैं ये पराठे जो है इतने ज़्यादा लाइक नहीं करती हूँ, क्योंकि इन पराठों में कोई है, हम पंजाबी हों और इतने से चुने चुने से पराठे खाएँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पराठे खुद ही घर में बनाना पसंद करती हूँ। ऐसे पराठे भी आप बना सकते हैं, इनका कार्ड जो आई कार्ड में मैं लिंक दे दूँगी। आप लोग जो अगर सीखना चाहते हैं, लच्छेदार पराठे हो गए या फिर कोई 3-4 किस्म के पराठे मैंने बनाना सिखा चुकी हूँ अपने चैनल पे, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, देखिएगा। सफ़ेद आटा लीजिएगा, यही वाले सेम पराठे जो हैं आप घर में बना सकते हैं। तो खैर आज सुबह सुबह का टाइम है। आज के जो व्लॉग में बहुत सारी है मोटिवेशन, आपने व्लॉग्स की बिल्कुल भी नहीं करना है और ज़रूर देखिएगा। आज के जो नाश्ते में क्या है वो भी आपको बता देती हूँ जी। आज नाश्ते में था पराठे हैं, साथ में आप देख लीजिए कि जी अंडे हैं और उसके साथ ही चाय है और ब्रेड है। ठीक है जी। तो चलिए अभी जल्दी से हम नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता करके फिर आपको मिलती हूँ। बहुत सारे करने हैं आज घर के काम काज जी। तो अभी नाश्ता जो है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो लेकिन मैंने उससे पहले आपको घर की जो सफाई है वो स्टार्ट करने से पहले सोचा कि एक दफ़ा आपको पूरे घर का जो विज़िट करवा दिया जाए कि सुबह सुबह के टाइम पे हमारे घर की जो हालत है वो कैसी हुई भी होती है। मेरा जो गला है वो अभी भी कोई इतना ख़ास नहीं है, ख़ास ठीक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए शूज़ रैक जो है उफ़ अल्लाह, जो बुरी हालत हुई हुई है पूरे घर की। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि ना दिखाऊं इस तरह से, फिर मैंने सोचा कि इस तरह दिखाना चाहिए। कोई नहीं, हर घर में सुबह सुबह के टाइम में जहाँ पे ख़ास तौर पे बच्चे होते हैं उन घरों में बहुत बुरी हालत होती है। तो अभी मैं किचन की भी एक दफ़ा मैंने कहा कि मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे देखिए जो गोश्त है वो मैंने निकाल के रखा था, आज मुझे बनाने हैं शामी कबाब। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैंने जो दावत करनी है अपने इन लॉज़ की इंशाल्लाह, तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बाकी जो है अभी आप घर की जो सूरत हाल है वो देख लें। और यहाँ डाइनिंग रूम भी बहुत ज़्यादा मैस हुआ हुआ है। असल में बड़े वाले बच्चे जो हैं वो तो इतना ज़्यादा मैस नहीं करते हैं, लेकिन जो छोटे वाले दोनों हैं ना वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत कर देते हैं घर की। मतलब कि उन्होंने इधर की चीज़, उधर, एक तो होता है ना गंद होता है, एक होता है चीज़ें जस्ट मैस हुई हुई हैं, इधर उधर हुई हुई हैं। तो वही बस घर की हालत हुई हुई है। बाकी ये है कि कचरे वाला घर नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए जी बच्चों का जो रूम है वो तो बहुत ही ज़्यादा मैस हुआ हुआ था। इतनी कोई बुरी हालत थी कि देखकर दिल जो है ना वो अपना ही घबरा रहा था कि यार मैं इसको सफाई कैसे करूँगी। लेकिन खैर आज जो है वो मैं इंशाल्लाह ये सारा अपना घर जो है वो क्लीन करूँगी। और आप लोगों ने व्लॉग को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। लाइक का बटन ज़रूर दबा देना है, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली हूँ। और ये सारा इंशाल्लाह घर जो है वो क्लीन तो करूँगी। आज मैंने पहनी हुई थी जीन्स, तो मैंने सोचा कि ये भी चेंज कर लूँ, क्योंकि मुझे फिर ज़्यादा जो है ना वो कंफर्टेबल फ़ील नहीं होगा सफाई करते हुए। तो इसीलिए अब मैं पहले करूँगी, सबसे पहले अपने जो कपड़े हैं वो चेंज करूँगी, कोई लूज़ सा ड्रेस पहनूँगी और फिर उसके बाद जो है ना अपनी क्लीनिंग वो स्टार्ट करूँगी जी। तो अभी मैंने जो कपड़े हैं अपने वो चेंज कर लिए, लूज़ ड्रेस पहन लिया था। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले अपना ये वाले रूम से सफाई का आगाज़ जो है वो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा मैस नहीं था। और आप लोग सोच रहे होंगे कि बच्चे कहाँ गए हैं। तो बच्चे जो है ना वो अपने पापा के साथ बाहर गए हैं। उन्होंने कहा कि चलो आज मैं आप लोगों को गोदाम पे लेकर जाता हूँ। तो इसीलिए मुझे जो है वो अच्छा मौका मिला हुआ था कि मैं जल्दी से घर का जो सारा काम है अपना वो समेट लूँ। और इनमिश आती तो है, लेकिन वो थोड़ा लेट हो जाती है, क्योंकि वो उसने खुद ही अब जो है घर में नाश्ता भी बनाना होता है, खाना भी बनाना होता है। फिर अपने अब्बू को और उसका जो भाई है वो इधर है, तो उनको खाना देकर फिर उसने यहाँ पर आना होता है। तो इसलिए उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है आने में। तो इसीलिए मैं फिर बैठी रहती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि बैठने से बेहतर है कि अपना घर का जो काम है वो स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे मुझे ये होता है कि जब वो आ जाती दोनों फिर बैठ के थोड़ी देर गपशप करते हैं, बैठते हैं, फिर मैं पूछती हूँ अच्छा क्या बनाया, क्या खाया। फिर उसके बाद जो है हम दोनों ही अपने अपने काम में जो है ना वो लग जाते हैं, शुरू हो जाते हैं अपने काम करने के लिए। तो खैर अभी जो है ना उसका घर जो बन रहा है, जैसा कि मैंने कहा कि उसका घर बन रहा है, तो वो ना झोंपड़ी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो पहले हमारा घर था वो भी झोंपड़ी थी, जाहिर सी बात है। तो वो ना लोगों ने, जाहिर सी बात है ये लोग तो यहाँ पे नहीं थे, इसके अम्मी अब्बू वाले सारे चले गए हुए थे। और पीछे जो है इरमिशी थी यहाँ पे, और इरमिश जो थी वो हमारे पास थी, और इसका जो भाई था वो कहीं और काम पे था, तो वहीं पे वो रहता था। तो जाहिर सी बात है लोग ऐसे होते हैं कि वो आजकल तो कुछ भी नहीं छोड़ते हैं ना। आप लोगों ने जो खुद के हाथ में होता है वही छीन कर ले जाते हैं, अगर ऐसे अगर कुछ पड़ा हुआ है तो वो तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा कहीं भी।
तो खैर उन्होंने जो सारा घर था उनका वो सारा ही कह रहे हैं कि बिल्कुल लोगों ने जो है ना चीज़ें चुरा ली हैं और जो हमारा घर तक जो है ना वो ख़त्म हो गया हुआ, कुछ भी बचा नहीं है। तो इसका अब्बू आया हुआ था तो वो भी यही कह रहा था कि कुछ भी हमारे घर में बचा नहीं, सब चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हो गई हैं। तो खैर इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैंने जो है ना जाना ज़रूर है रिमिश के घर में। और इरमिश भी मुझे रोज़ ही बोलती है बल्कि कि आप ज़रूर आएँ, व्लॉग बनाइएगा, मेरे घर का टूर दीजिएगा। तो मैंने कहा क्यों नहीं, मैं ज़रूर आऊँगी और मैं ज़रूर दूँगी आपके घर का टूर भी। तो वो क्योंकि अभी ये खुद ही सेटिंग करने में लगी हुई, घर की सेट कर रही है, तो उसको बड़ा जो है ना वो शौक चढ़ा हुआ है कि मैंने बड़ा अच्छा घर, आप ही मैंने आज बहुत अच्छे से क्लीन किया, अपना घर झाड़ू लगाया, जैसे आप काम करवाती हैं वैसे मैं अपने घर में काम करके आती हूँ। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, अच्छा है आप सीख लेती हो। तो खैर यहाँ पे देख लीजिए, मैं ना सबसे पहले क्या करती हूँ, झाड़ू लगाने से पहले जो सबसे पहले मेन जो चीज़ होती है वो यही होता है कि सबसे पहले मैं बेड सेट कर लेती हूँ, फिर सोफ़े वगैरह झाड़ लेती हूँ। तो मेरी एक बहन ने मुझसे पूछा था कि जब आपके मेहमान आते हैं तो आप फिर भी सोफ़ों से चादरें नहीं हटाती हैं। तो जी बिल्कुल भी नहीं चादरें हटाती हूँ सोफ़ों से, वो इसलिए क्योंकि जो सोफ़े हैं ना वो इस तरह, चादरें तो मैं वाश कर लेती हूँ जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हफ़्ते में 1-2 दफ़ा उतार के, लेकिन जो सोफ़े हैं अगर वो गंदे हाथ लग जाएँ, गंदा कुछ भी हो जा रहा है तो फिर उसको तो हम लोग बार बार चेंज नहीं कर सकते। और वैसे भी आदत हुई हुई है ना बिल्कुल ही सोफ़े ढक कर रखने की, तो अगर मैं ज़रा सी चादरें उतारूँ तो मुझे खुद भी थोड़ा सा अजीब सा फ़ील हो रहा है। तो इसीलिए ना मैं फिर वो ज़्यादा इसी तरह से पड़े रहते हैं, कभी भी कहा नहीं कि चलो मेहमान आने वाले चादरें वगैरह हटा दूँ। तो कराची में मेरे ख्याल में ज़्यादातर घरों में इसी तरह से रहता है कि जो सोफ़े हैं वो कवर ही रखते हैं ज़्यादातर, मतलब कि मैंने खुद ये अपनी सासू माँ से सीखा था। और उन्होंने जो है ना, मैं वो हमेशा अपने सोफ़े जो हैं वो कवर रखती थी, तो फिर मुझे भी बस जब से आदत पड़ी हुई तो मेरे भी सोफ़े कवर ही रहते हैं। तो खैर यहाँ पे जूतों का रैक जो था वो भी मैंने जल्दी से सेट कर लिया, और बाकी जो काम है वो भी मैं जल्दी जल्दी भाग भाग कर रही हूँ। और मैं ना जब ये काम सारा कर रही थी और मैं अभी जो व्लॉग एडिट कर रही हूँ तो मैं सोच रही थी कि अगर मैं ये डेली इस तरह अपना काम जो है वो करूँ तो मेरे ख्याल में जो मोटापा चढ़ा हुआ है मेरे ऊपर वो ना ख़त्म हो जाएगा जल्दी ही। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये काम जो है मेहनत वाला है, जो सफाई वाला है, जो किचन वाला काम है ना वो इतनी ज़्यादा मेहनत तो नहीं है। वहाँ पे स्टिल आप एक ही जगह पे खड़े और बस अपने काम में लगे हुए हो, तो उस तरीके से देखा जाए तो जो ज़्यादा मेहनत वाला काम है ना, समझिए कि आपकी जो बॉडी की असर एक्सरसाइज होती है, बार बार आपने बैठना है, उठना है और इधर उधर भाग भाग के काम करना है, तो वो असल जो है वो सफाइयाँ ही हैं। तो अगर मैं खुद करूँ सफाई तो मेरे ख्याल में मेरा जो वेट है वो जल्दी कम हो सकता है। देखिए इंशाल्लाह, क्योंकि मेरा जो इर्मिश को हटाने का भी दिल नहीं चाह रहा है कि इर्मिश को मैं हटा दूं, क्योंकि एक किस्म की उनकी भी रोज़ी रोटी लगी हुई है और उसके अब्बू जो है वो उसको कहीं भी नहीं भेजते हैं इर्मिश को। तो मैं सोच रही थी कि मतलब कि अपने अगर यहीं पे उसको अपने पास रखती हूँ और यहीं पे मतलब कि वो लगी रहे तो बेहतर है। और अभी भी बल्कि उसके अब्बू क्या करते हैं कि उसको सुबह में जब भी वो कहीं पर निकलते हैं ना वो यहाँ पर छोड़ कर जाते हैं, और रात को वो उस टाइम आते हैं जिस टाइम उन्होंने अपने घर वापस जाना होता है। वो कहते हैं कि हमें इतनी तसल्ली है कि आपके पास बच्ची छोड़ के हम बिल्कुल अपनी जो आराम सुकून से कह रहे थे जब वो आए थे जिस दिन लेने के लिए। तो बल्कि मैंने उन्हें 1-2 दफ़ा कहा कि मैंने कहा कि आपकी बेटी ने इस दफ़ा हमें बहुत तंग किया है ना, इसने वाकई में बहुत तंग किया था। तो उसके अब्बू ने कहा कि बेटा देखो आप लोग जो है ना वो आपकी बेटियों की तरह है, हमने आपको दी हुई थी, हमने कहा था कि जैसे मर्ज़ी आपने इसको रखना है, क्योंकि हमें आप लोगों पे इतना एतमाद था कि हम लोग बच्ची यहाँ पे छोड़ के, हमें रात को टेंशन नहीं होती थी कि हमने बच्ची कहीं पे छोड़ी हुई है। हमें पूरी उम्मीद थी कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से इसका ख्याल रखते हैं, क्योंकि रमीश ने कभी हमसे कोई शिकायत नहीं की कि बाजी या भाई ऐसे हैं या घर में मुझे कोई डांटता है मारता है या कोई भी इस तरीके से रखते हैं या खाना नहीं देते हैं। तो इसलिए जो है ना वो बड़ी खुश थी। तो खैर यहाँ पे ना मैं जब अपना सफाई कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि देखिए जब मैं पंजाब गई थी मैं जब फिर भी स्मार्ट थी, और अभी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा जो मोटी हो गई हुई हूँ। तो वहाँ पे मैंने 5 बहनों की तस्वीर लगाई है, ब्लू जो शर्ट में है वो मैं ही थी, और ये जो अयान और हुसैन की जोड़ी माशाल्लाह से देख लीजिए। और ये जब हम लोग वहाँ गए थे पंजाब में अम्मी के घर में, तो मुझे इस तरह लगता है कि पहले मेरा वज़न जो था ना वो फिर भी थोड़ा ठीक था, और अब जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया जब से पंजाब से आई हूँ वापस। और क्योंकि वहाँ जाने के बाद भी अम्मी के घर में भी कोई इतने ज़्यादा काम तो थे नहीं, यही था कि बस आप मतलब कि बैठो खाओ पियो घूमो फिरो मज़े करो, बस यही चीज़ें थी।
तो चलिए जी, अब बढ़ते हैं दूसरे रूम की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैस हुआ हुआ है। तो बस इसको अब जल्दी से क्लीन करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए भी बड़ी हिम्मत चाहिए थी मुझे, और मेरी जो हिम्मत बनी हुई थी वो इसलिए भी थी कि बस मैं चाह रही थी कि मैं जल्दी से जो है ना वो थोड़ी सी स्मार्ट भी हो जाऊं। लेकिन इतना जल्दी तो मैं स्मार्ट नहीं हो सकती, ज़ाहिर सी बात है मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर कहीं जाके वापस अपना थोड़ा सा जो है ना वही वाली पोजीशन पे आऊँगी जहाँ पे मैं पहले थी। और आप लोग देखिए और सोचिए कि बच्चे किस तरीके से सोते हैं कि बिस्तर जो है वो अपने जो कवर है उनके उनसे बाहर आए हुए हैं। और जो रूम की हालत है वो तो अल्लाह ही माफ़ करे, बहुत ही बुरी थी। और मैं सोच रही थी कि इनको आने दो घर, तरह मैं इनको पकड़ के अच्छा हासा वाला सुनाऊंगी। और इसके साथ ही अभी मुझे किचन की भी टेंशन थी कि किचन में जाना है, खाना बनाना है। और जाहिर सी बात है कि ये फिर बच्चे तो नाश्ता करके चले गए थे। और आज की पकाया जे, और आज सब ने आज क्या बनाया ज़रूर बताइएगा मुझे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज आपने क्या बनाना है, इससे मुझे भी थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि मैं भी फिर जो है ना खाना जल्दी बना लूँगी। तो फाइनली जो बच्चों का बेड है वो मैंने सेट कर लिया है। कुछ इस तरीके से मैं बेड सेट करती हूँ, जो मैट्रेस अलग से नीचे रखे हुए होते हैं ना, क्योंकि माशाल्लाह से 4 हैं तो चारों एक बेड पे नहीं सोते हैं ना। तो एक का जो मैट्रेस है वो नीचे डबल करके लगा लेते हैं, तो 3 ऊपर हो जाते हैं और एक जो है वो नीचे हो जाता है। तो वही जो मैट्रेस थे वो मैंने उठाकर बेड के ऊपर रख दिए हैं, और बाकी जो अब चादर वादर सेट करके ऊपर मैं उसके रज़ाई रख देती हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर्दी तो इतनी नहीं है कराची में और यहाँ पे रज़ाइयों की इतनी ज़रूरत भी नहीं है, तो आपने क्यों मतलब कि रज़ाइयाँ रखी हुई हैं बेडों के ऊपर। असल में रात में जो है ना वो पंखे चलाते हैं बच्चे भी, और हम लोग भी खुद भी पंखा चलाते हैं, तो इस वजह से रज़ाई की जो ज़रूरत है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए हम रज़ाई जो है ना वो रखते हैं बेड के ऊपर, ठीक है जी। तो खैर अभी मैं जल्दी से जो बच्चों की सॉक्स वगैरह थी वो तैयार होकर निकले थे सब। उन्होंने मैस जो है ना माशाल्लाह आप देख रहे होंगे कि अच्छा खासा वाला मैस किया हुआ था घर। तो बस अब जल्दी से मैं वो सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे, पहले मैं पूरा घर जो है वो इसी तरह से झाड़ पोछ कर लेती हूँ, सेट कर लेती हूँ। उसके बाद जो है ना वो झाड़ू पोछे की तरफ आती हूँ। तो यहाँ पे इस्त्री स्टैंड जो है वो भी मैंने एक दफ़ा जो इसकी चादर है वो भी मतलब कि सेट कर दिया, अच्छे से उतार के उसको झाड़ कर। और मैं इसी तरीके से सफाई जो है ना वो हमेशा करती हूँ, अगर मैं डेली भी करूँ तो मैं इसी तरीके से सफाई करती हूँ। तो खैर अभी इरमिश भी जो है ना वो आ गई। आप सोचिए कि मैंने इतना काम कर लिया था और अब ये आई है इस टाइम। तो मैं ऐसे पूछ रही थी कितना टाइम लगा कर आई हो, कह रही आप ही मैं अपनी दोस्त के पास चली गई थी खेलने के लिए और टाइम का पता ही नहीं चला, वहाँ पे घड़ी नहीं होती तो हमें टाइम का पता नहीं चलता। तो मुझे इतना कोई गुस्सा आया ना, यकीन करें 2:45 बजे ये लड़की आ जाई है। तो खैर अभी ये आई थी तो मैंने इसे कहा कि बस तुम ये वाला जो रग है वो झाड़ू लगा दो, उसके बाद तुम जाओ किचन में और मैं जो है ना खुद ही अब बाकी जो सफाइयाँ रह गई हैं वो मैं खुद करूँगी। और आप लोग किस तरीके से जो अपने घर की सफाइयाँ हैं वो करते हैं, मतलब कि पहले इसी तरह से जैसे मैं करती हूँ कि पहले ऊपर से जितनी झाड़ पोछ है वो करती हूँ, फिर बाद में जो है ना वो झाड़ू लगाती हूँ। और सेम इसी तरह से अगर डीप क्लीनिंग भी मुझे करनी होती है ना, दीवारें वगैरह झाड़नी है, पंखा झाड़ना है, और ऊपर से जैसे मैं छत से शुरू करती हूँ काम करना, छत झाड़ूंगी, फिर पर्दे दीवारें झाड़ूंगी, फिर उसके बाद खिड़कियाँ वगैरह झाड़ने के बाद फिर बेड सोफ़े वगैरह झाड़ती हूँ, और फिर उसके बाद जो है ना नीचे का जो फ्लोर होता है वो क्लीन करना होता है। तो बस आज तो जो है ना वो मेरा एंड हो गया हुआ था, बस बहुत ज़्यादा काम किया हुआ था आज के दिन जो है, क्योंकि वैसे तो हम दोनों मिलकर ही करते हैं और आज मैं अकेली लगी हुई थी। और आज घर भी बहुत मैस हुआ हुआ था, संडे का दिन है और बच्चे घर पे थे और उन्होंने बहुत ही बुरी हालत की हुई थी घर की। तो बस फिर इसीलिए मैंने सोचा कि भई आज मैं खुद ही क्लीनिंग कर लेती हूँ। इतना इंतज़ार कर करके 2:45 बजे इरमिश आई थी, तो फिर बस
और एक और चीज़ वो ये कि टाइल्स लगाने से जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो गया, यकीन करें। क्योंकि पहले कारपेट थे तो कारपेट पे झाड़ू लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था, उसकी जो डस्ट थी उससे मुझे पिंपल्स वगैरह आ जाते थे अक्सर ही। और अभी जो है बस एक ही रूम रह गया बच्चों वाला, जहाँ पे टाइल्स अभी नहीं लगी वहाँ पे कारपेट है। तो मैं मियाँ जी को कह रही थी कि मुझे वहाँ भी टाइल्स लगवा दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो फिर मुश्किल हो जाता है मेरे लिए वो क्लीन करना। यहाँ पर तो टाइल्स पर आसानी है, झाड़ू भी लगाना, मॉपिंग करना बहुत आसान है अब यहाँ पर सफाई करना ना। तो खैर देखते हैं। अब बस आज का जो सफाई थी वो मैं यहाँ तक ही शूट कर पाई थी, इससे ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। और मॉपिंग की थी बस, उसके बाद डस्टिंग सारे घर की थी। जो फाइनल लुक है पूरे घर की सफाई की वो तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको जो दावत है इंशाल्लाह इन लॉज की, तो वो एक दफ़ा पहले जो है ना पूरा मैं आपको घर का जो व्यू करवा कर फिर उसके बाद जो तैयारी है इंशाल्लाह, जो प्रिपरेशन वगैरह है सारी दावत की वो करूँगी। और फिर उसके बाद जो है ना दावत होगी इंशाल्लाह। तो जी आज अब शाम का टाइम था, तो शाम में जो है ना वो सासू माँ ने फ़िश भेजी थी, वो फ्रीज़र में पड़ी थी। तो मैंने सोचा कि मैं बस यही बना लेती हूँ, बच्चों के लिए फ़्राई कर लेती हूँ फ़िश। तो अभी वही मैं फ़िश जो है वो फ्राई कर रही थी, और सिंपल से बस मसाला लगा हुआ है, और उसी को जो है ना मैं फ़्राई करने लगी थी। वरना पहले मैं सोच रही थी थोड़ी सी वो जो फ़िश के पकौड़े होते हैं ना जैसे वो बनाऊँगी, लेकिन फिर बस हिम्मत ही नहीं थी, इतनी ज़्यादा थकन हो गई थी ना। और क्योंकि इतना ज़्यादा काम जो है ना एकदम से, जब मैंने पहले भी कहा था कि हम जब शुरू करते हैं तो हमारी जो टांगों में दर्द होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर अगर हम रेगुलर करते रहें तो फिर इतना ज़्यादा फील नहीं होता है। तो खैर जी अभी बस जल्दी से हम बना लेते हैं फ़िश, फिर बच्चों को दूँगी। खुद तो मेरा मूड नहीं, ना ही मैं फ़िश खाती हूँ। और वैसे तो फ़िश खानी चाहिए लेकिन मैं फ़िश नहीं खाती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे डर लगता है फ़िश से हमेशा ही। और बस अभी फ़िश बनाकर फिर उसके साथ ही मैं कुछ जो दावत का जो काम है वो आज से ही शुरू कर दूँगी, यानी कि जो शामी कबाब हैं वो आज ही बना लूँगी इंशाल्लाह। वैसे तो मैं शामी कबाब की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मैं पहले कर चुकी हूँ। अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो ज़रूर देख लीजिएगा, मैं जो लिंक है वो दे दूँगी आई कार्ड में या फिर एंड स्क्रीन पे। तो ये देखें बस शामी कबाब का मिक्सर जो है वो तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसको बस मशीन में से निकालूंगी और बना लूँगी कबाब। और आप सबसे चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।